स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास में जालौर के चौहान वंश से संबंधित भाग 1 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तथा राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, जालौर के चौहानों को कहा जाता था। ऑप्शन 1 है हाड़ा चौहान, ऑप्शन 2 दे रखा है झाला चौहान, ऑप्शन 3 दे रहा है सोनगरा चौहान, ऑप्शन 4 दे रखा है चहामान और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जालौर के चौहानों को कहा जाता था सोनगरा चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोनगरा चौहान। और हाड़ा चौहान कहा जाता था, हाड़ा चौहान कहा जाता था बूंदी के चौहानों को, बूंदी के चौहानों को हाड़ा चौहान कहा जाता था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा जालौर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जालौर के चौहानों की कुल देवी है। ऑप्शन 1 दे रखा करणी माता, ऑप्शन 2 दे रखा जीण माता, ऑप्शन 3 दे रखा है माण माता, ऑप्शन 4 दे रखा आशापुरा माता, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो जालौर के चौहानों की जो कुल देवी है वह है आशापुरा माता। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जालौर का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन 1 दे रखा उपकेश पटन, ऑप्शन 2 दे रखा जाबालीपुर, ऑप्शन 3 दे रखा सोनगढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है साकंबरी, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो जालौर का जो प्राचीन नाम था वो था जाबालीपुर। जाबालीपुर क्यों था, क्योंकि ये ऋषि जाबाली की तपोभूमि के कारण, महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, जाबालीपुर, जाबालीपुर। और ये सब जानकारी मिलती है, ये जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, ये जानकारी मिलती है बिजोलिया के अभिलेख से, बिजोलिया शिलालेख से ये जानकारी मिलती है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2 जाबालीपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जालौर के दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है सोनारगढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है स्वर्णगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है सोनगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जालौर का जो दुर्ग है उसको कहा जाता है सोनगढ़ दुर्ग, या तो सोनगढ़ या इसको कहते हैं सुवर्णगढ़ दुर्ग। और सवर्णगढ़ दुर्ग होता है, यह है जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग। सोनारगढ़ भी जैसलमेर के दुर्ग कहते हैं और जालौर के दुर्ग कहते हैं सोनगढ़ का दुर्ग। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जालौर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई। ऑप्शन 1 दे रखा है 1181, ऑप्शन 2 दे रखा है 1182, ऑप्शन 3 दे रखा है 1183, ऑप्शन 4 दे रखा है 1184, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जालौर में जो चौहान वंश की स्थापना हुई है वो हुई है 1181 में। कब हुई है, 1181 में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 1181। 1182 में क्या हुआ, 1182 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा या पहोबा का युद्ध किया था, युद्ध किया था। और इसी वक्त उन्होंने भंडानक जो जाति थी, भंडानक जाति का विद्रोह दबाया था। दोनों प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा और पहोबा का युद्ध 1182 में और भंडानक जाति का विद्रोह दबाया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन 1 दे रखा समर सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा गोविंदराज, ऑप्शन 3 दे रखा पृथ्वीराज, ऑप्शन 4 दे रखा कीर्तिपाल चौहान, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो जालौर में जो चौहान वंश की स्थापना की थी वो की थी कीर्तिपाल चौहान ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कीर्तिपाल चौहान। और गोविंदराज ने कहां पर की थी, गोविंदराज ने की थी चौहान वंश की स्थापना रणथंभौर में, रणथंभौर में की थी इन्होंने 1194 ईस्वी में। 1181 में जालौर में हुई, यानी जालौर में पहले हुई, जालौर में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कीर्तिपाल चौहान। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कीतु एक महान राजा की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। ऑप्शन 1 दे रखा है कीर्तिपाल चौहान, ऑप्शन 2 दे रखा है चाचिंग देव, ऑप्शन 3 दे रखा है सामंत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है उदय सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कीतु एक महान राजा की उपाधि किसको प्राप्त थी, कीर्तिपाल चौहान को। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 कीर्तिपाल चौहान। और ये उपाधि इनको दी थी मूणोत नैन्सी ने। किसने दी थी, मूणोत नैन्सी ने। मूणोत नैन्सी के अनुसार, मूणोत नैन्सी दी नहीं थी, मूणोत नैन्सी के अनुसार इन्हें कीतु एक महान राजा की उपाधि प्राप्त थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला सोनगढ़ चौहान शासक था। ऑप्शन 1 दे रखा उदय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा समर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा कीर्तिपाल, ऑप्शन 4 दे रखा सामंत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला
प्रथम शासक था चौहान, सोनग्रा चौहान, वो था उदय सिंह। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उदय सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, किसके शासक बने रहने के दौरान किसी भी दिल्ली शासक ने जालौर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की? और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 दे रखा चाचिंग देव, ऑप्शन 2 दे रखा उदय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा कीर्तिपाल चौहान, ऑप्शन 4 दे रखा समर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो सही आंसर इसका चाचिंग देव। क्या है इसका सही आंसर? चाचिंग देव। और इनके समकालीन जो दिल्ली के शासक थे, समकालीन शासक, वो थे नसरुद्दीन और बलबन, और किसी ने भी इनके शासक बने रहने के दौरान जालौर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। तो सही आंसर इसका हो जाएगा चाचिंग देव, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जालौर के किस शासक ने जलालुद्दीन खिलजी को हराया? ऑप्शन 1 दे रखा है सामंत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है समर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है उदय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है कीर्तिपाल चौहान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जालौर के सामंत सिंह ने, किसने? सामंत सिंह ने जलालुद्दीन खिलजी को हराया है। और कब हराया है इन्होंने हराया था 1291 में। 1291 में। इनके एक साथ में एक और थे सारंगदेव बाघेला की सहायता से, सारंगदेव बाघेला की सहायता से इन्होंने 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी को हराया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे कानड़ देव से संधि करने के लिए भेजा? ऑप्शन 1 दे रखा कीवाम उल मुल्क, ऑप्शन 2 दे रखा ख्वास खां, ऑप्शन 3 दे रखा एन उल मुल्तानी, ऑप्शन 4 दे रखा गुलबी एस्त, और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो कीवाम उल मुल्क, इसको तो भेजा था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से संधि करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान से संधि के लिए। और खवास खान को नियुक्त किया था किसने? शेरशाह सूरी ने जब मालदेव को हराया तब उन्होंने वहां पर उसको नियुक्त किया था। और एन उल मुल्तानी, इसको भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा है इसको कानड़ देव के पास संधि के लिए। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुके हैं ये सारे प्रश्न। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर रहेगा। इसके अनुसार अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अलाउद्दीन की पुत्री को बीरमदेव से प्रेम हो गया लेकिन कानड़ देव ने मना कर दिया और बाद में यही आक्रमण का कारण बना? ऑप्शन 1 दे रखा है मोनोत नैंसी, ऑप्शन 2 दे रखा है फरिश्ता, ऑप्शन 3 दे रखा है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा किसके अनुसार अलाउद्दीन की पुत्री का नाम था फिरोजा को बीरमदेव से प्रेम हो गया लेकिन कानड़ देव ने मना कर दिया और बाद में यही आक्रमण का कारण बना। तो ये कहा है, किसने कहा? ये मोनोत नैंसी ने। तो सही आंसर इसका रहेगा मोनोत नैंसी। और ये प्रश्न लिया है आरबीएससी की बुक से, जो 10th क्लास में भी चल रही है वर्तमान में, उसमें ये दे रखा है। तो इसका सही आंसर रहेगा मोनोत नैंसी। और फरिश्ता के अनुसार क्या है युद्ध का कारण? फरिश्ता के अनुसार युद्ध का कारण है कि अलाउद्दीन ने हिंदू राजाओं को चुनौती दी कि भाई, फरिश्ता ग्रंथ है वो ये बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि हिंदू राजाओं को चुनौती दी और उसको बाद में अलाउद्दीन ने हिंदू राजाओं को चुनौती दी जिसको कानड़ देव ने स्वीकार किया। इन्होंने ये बताया युद्ध का कारण, और इसने मोनोत नैंसी ने बताया है कि इनकी पुत्री फिरोजा को बीरमदेव से प्रेम हो गया लेकिन कानड़ देव ने मना कर दिया और बाद में ये युद्ध का कारण बना। तो इसका सही आंसर रहेगा मोनोत नैंसी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सिवाना दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है 1308, ऑप्शन 2 दे रखा है 1309, ऑप्शन 3 दे रखा है 1310, ऑप्शन 4 दे रखा है 1311, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सिवाना दुर्ग का जो प्रथम साका हुआ है वो हुआ था 1308 में। कब हुआ था? 1308 में। तो सही आंसर रहेगा इसका 1308 में सिवाना दुर्ग का साका। और इसमें देख लेते हैं किस किस के बीच में हुआ था ये। तो इधर थे सिवाना दुर्ग के जो सातल देव, इधर तो सातल देव या इनको शीतल देव बोलते हैं, और इनका सेनापति था एक भावले पवार। और इधर थे दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। इनमें थे एक तो कमालुद्दीन गुर्ग और समर सिंह नहीं, नाहर सिंह और एक भोज।
और इस जो भांवले पवार थे उन्होंने किया सातल देव के साथ विश्वासघात, विश्वासघात किया और इस युद्ध में विजय हुई दिल्ली के शासकों की, दिल्ली के शासक की सेनापतियों की। तो सही आंसर इसका रहेगा 1308 में सिवाना दुर्ग का ये साका हुआ। इसके बाद में सिवाना दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? ऑप्शन 1 है जलालाबाद, ऑप्शन 2 दे रखा खेराबाद, ऑप्शन 3 दे रखा खिजराबाद, ऑप्शन 4 दे रखा इस्लामाबाद, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित पर्सन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर कर दिया खेराबाद। क्या कर दिया? खेराबाद। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2 खेराबाद। और जलालाबाद जालोर का किया था बाद में 1311 में, और खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का किया इन्होंने। और इस्लामाबाद या मोहम्मदाबाद ये किया था सवाई जयसिंह के टाइम पर आमेर का, आमेर का किया था। हाँ, तो इसका मोहम्मदाबाद नहीं, इसका नाम किया था इन्होंने इसका नाम किया था मोमिनाबाद। आमेर का नाम कर दिया था मोमिनाबाद, मोमिनाबाद या इस्लामाबाद। और ये किया था मुअज्जम ने सवाई जयसिंह के समय, सवाई जयसिंह के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर कर दिया खेराबाद। इसके बाद में अगला प्रश्न है सिवाना दुर्ग के दौरान किसने जौहर किया? ऑप्शन 1 दे रखा है रानी मेना दे, ऑप्शन 2 दे रखा है रानी नेतल दे, ऑप्शन 3 दे रखा है रानी जेतल दे, ऑप्शन 4 दे रखा है हीरा देवी, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो सिवाना दुर्ग जो हुआ 1308 में, उसमें जौहर तो केसरिया किया सातल देव ने, और जो जौहर किया वो किया रानी मेना दे ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रानी मेना दे। इसके बाद में अगला प्रश्न है मलकाना नागौर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है, ऑप्शन 1 दे रखा है 1309, ऑप्शन 2 दे रखा है 1310, ऑप्शन 3 दे रखा है 1311, ऑप्शन 4 दे रखा है 1312, और ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो मलकाना या नागौर का जो युद्ध हुआ वो हुआ 1309 में। कब हुआ? 1309 में। और ये कानड़देव चौहान, कानड़देव चौहान और खिलजी का सेनापति था एक शम्स खां, शम्स खां। और इस युद्ध में शम्स खां को कानड़देव चौहान ने गिरफ्तार कर लिया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1309। इसके बाद में अगला प्रश्न है राय का भाव रात ही गया ये कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है जालोर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो राय का भाव रात ही गया ये कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है? जालोर दुर्ग के लिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 जालोर दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है जालोर का साका कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है 1308, ऑप्शन 2 दे रखा है 1309, ऑप्शन 3 दे रखा है 1310, ऑप्शन 4 दे रखा है 1311, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो जालोर दुर्ग का जो साका हुआ है वो हुआ 1311 में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 1311। और यह हुआ है जालोर दुर्ग का जो साका हुआ, जालोर दुर्ग का जो साका हुआ वो हुआ 1311 में। हुआ किस किस के बीच में था ये? एक तो कानड़ देव, एक तरफ कानड़ देव वीरम देव, और दूसरी तरफ थे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, वही इनका सेनापति वही कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग। और इधर इनके सेनापति थे दहिया बीका, दहिया बीका। और दहिया बीका ने क्या किया? दहिया बीका ने किया इनके साथ में विश्वासघात, और इनको करना पड़ा केसरिया। कानड़ देव और वीरम देव ने किया केसरिया। तो सही आंसर रहेगा। और ये इस युद्ध में फिर इनकी हार हो गई, और इस युद्ध में जो जीता है वो जीते अलाउद्दीन खिलजी और कमालुद्दीन गुर्ग। और जालोर का नाम इन्होंने बदल कर दिया जलालाबाद, जलालाबाद इन्होंने जालोर का नाम कर दिया। सही आंसर इसका रहेगा 1311 इसमें यह हुआ। इसके बाद में अगला प्रश्न है जालोर के साके के दौरान किस सेनापति ने कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया? ऑप्शन 1 दे रखा दहिया बीका, ऑप्शन 2 दे रखा भांवले पवार, ऑप्शन 3 दे रखा नाहर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा भोज, और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित पर्सन। तो जालोर के साके के दौरान दहिया बीका ने कानड़ देव के साथ में विश्वासघात किया, और भांवले पवार ने किया था, भांवले जो पवार है, भांवले पवार इन्होंने किया था। जो सिवाना का जो साका हुआ था उसमें किया था इन्होंने विश्वासघात। सिवाना के साके के दौरान इन्होंने सातल देव के साथ में विश्वासघात किया। तो सही आंसर तो इसका तो रहेगा जालोर में जो साका हुआ उसमें तो दहिया बीका ने, और सिवाना में जो साका हुआ था उसमें भांवले पवार सेनापति दोनों ने इन्होंने क्या किया? इन्होंने विश्वासघात किया। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है जलालाबाद, ऑप्शन 2 दे रखा है खेराबाद, ऑप्शन 3 दे रखा है खिजराबाद,
ऑप्शन 4 दे रखा है इस्लामाबाद, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर कर दिया जलालाबाद, और सिवाना का कर दिया था खेराबाद। सिवाना क्या कर दिया, खेराबाद। और 1303 में जब इन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीता था तो उसका नाम कर दिया था इन्होंने खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद। और इस्लामाबाद या मोमिनाबाद, ये किया था मुअज्जम ने आमेर का, जब वहां पर शासक थे सवाई जय सिंह। शासक कौन थे, सवाई जय सिंह। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जालोर दुर्ग के साके के दौरान केसरिया किया। ऑप्शन 1 दे रखा है कानड़देव, ऑप्शन 2 दे रखा है वीरमदेव, ऑप्शन 3 दे रखा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 दे रखा है सातलदेव, ऑप्शन 5 दे रखा है शीतलदेव, और ऑप्शन 6 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जालोर दुर्ग के साके के दौरान केसरिया किया था कानड़देव और वीरमदेव ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों। इसके बाद में अगला प्रश्न है, खिलजी ने जालोर को जीत लेने के बाद यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया। ऑप्शन 1 दे रखा मालदेव सोनगरा, ऑप्शन 2 दे रखा खिजर खां, ऑप्शन 3 दे रखा ख्वास खां, ऑप्शन 4 दे रखा कमालुद्दीन गुर्ग, और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो खिलजी ने जालोर को जीत लेने के बाद यहाँ का जो प्रशासक है वो नियुक्त किया है मालदेव सोनगरा को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मालदेव सोनगरा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, जालोर में तोपखाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन 1 दे रखा कानड़देव ने, ऑप्शन 2 दे रखा वीरमदेव ने, ऑप्शन 3 दे रखा फिरोजा ने, ऑप्शन 4 दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जालोर में जो तोपखाना मस्जिद है उसका निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, और इसको कहते हैं अलाई मस्जिद भी इसको कहते हैं। कौन सी मस्जिद कहते हैं, अलाई मस्जिद, अलाई मस्जिद। और ये राजस्थान की पहली मस्जिद थी, राजस्थान की पहली मस्जिद। ठीक है, कौन सी मस्जिद थी, राजस्थान की पहली मस्जिद थी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सिवाना दुर्ग का द्वितीय शाखा कब हुआ। ऑप्शन 1 दे रखा 1583, ऑप्शन 2 दे रखा 1590, ऑप्शन 3 दे रखा 1591, ऑप्शन 4 दे रखा 1592, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो सिवाना दुर्ग का जो द्वितीय शाखा हुआ है वो हुआ है 1589 में। कब हुआ है, 1589 में। और यह हुआ था कल्ला राय मलोत और एक तरफ थे अकबर, दोनों के बीच में युद्ध हुआ तब ये शाखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 1589। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जालोर दुर्ग का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया। ऑप्शन 1 दे रखा है हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 दे रखा है वत्सराज, ऑप्शन 3 दे रखा है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 2 दे रखा है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जालोर दुर्ग का जो निर्माण करवाया है वो करवाया है नागभट्ट प्रथम ने। किसने करवाया है, नागभट्ट प्रथम ने। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागभट्ट प्रथम। तो दोस्तों ये थे अपने जालोर वंश से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, तो बार बार में ये रिपीट होते रहते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, और जॉब संबंधी अपडेट के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें।